हेलो फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो अगर हमारी तैयारी के दौरान या उससे पहले अगर हमें पता चल जाए तो आपकी तैयारी में जो है काफी आपको हेल्प होता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको अपनी तैयारी के दौरान मैंने 3 जो इम्पोर्टेंट चीज फॉलो करी थी वो मैं आपको बताने वाला हूँ। कोई आपका टॉपिक वगैरह मैं डिस्कस नहीं करूंगा। कुछ जो मेन 3 चीजें थी जिसमें मैंने ध्यान दिया वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको जो इंट्रो दे देता हूँ। तो वैसे आप लोगों को शायद पता हो दैट आई हैव क्लियर्ड RRBPO इन माय वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट एक्चुअली। तो मैंने अपना जो तैयारी है वो जनवरी 2024 से स्टार्ट किया था और 6 से 7 महीने की प्रिपरेशन में जो है मेरा RRBPO क्लियर हुआ। तो ये कैसे पॉसिबल है? बट उससे पहले मैं आपको क्लियर बता देता हूँ दैट आई एम एन एवरेज स्टूडेंट। आई हैव जस्ट गॉट 60% इन माय ग्रेजुएशन। तो इसमें कोई ऐसा मैंने बहुत ज्यादा तेज दिमाग नहीं, बट हाँ, मैंने भी कुछ चीजें ऐसे फॉलो करी थी जो कि मेरे लिए एकदम बेस्ट रहा और शायद आप लोगों के लिए भी एकदम बेस्ट होगा। तो आप लोगों का ज्यादा टाइम ना लेते हुए शुरू कर दें। तो सबसे पहली जो चीज है वो है डिमांड। आपका पेपर आपसे क्या डिमांड कर रहा है? आपको बहुत ज्यादा पढ़ने से या बहुत कम पढ़ने से तो वैसे भी कुछ नहीं होगा। तो इसका कोई फायदा नहीं कि आप या तो बहुत ज्यादा पढ़े या बहुत कम। जितना आपके पेपर के लिए, फिर चाहे वो RRBPO हो या क्लर्क, जिसका भी आप देना चाहें, जितना उसकी जरूरत है आप उतना ही पढ़ाई कीजिए। ऐसा नहीं कि हम या तो पढ़ रहे हैं तो बहुत ही ज्यादा पढ़ रहे हैं या फिर हम जो है उससे कम पढ़ रहे हैं जितना हमें एग्जाम के लिए जरूरत है। उसका सिंपल नियम क्या है कि आप या तो प्रीवियस ईयर, 2 प्रीवियस ईयर, इस पिछले साल का और उसके पिछले साल का जो है आप कट ऑफ जान लीजिए और उसका मॉक लगा के देखिए, प्रीवियस ईयर पेपर लगा के देखिए। उससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि आप जो पेपर देने वाले हैं उसका डिफिकल्टी लेवल कितना होता है, आपका पेपर आपसे कितना डिमांड करता है, आपका कितना पोटेंशियल आपको उसमें लगाना चाहिए। फिर चाहे रीजनिंग हो या आपका क्वांट्स हो, जनरल अवेयरनेस में कितना आपको पढ़ना पड़ेगा, और या फिर आपका इंग्लिश का सेक्शन हो। तो जितनी डिमांड हो उतना ही काम आप करेंगे तो आपके लिए सबसे बेस्ट होगा। तो सबसे मेन चीज जो है आपका वो है डिमांड। और दूसरी जो चीज है आपके, मेरे अंदर, सबके अंदर होती है, काफी लोग उसको अच्छी तरीके से एक्सप्लॉइट करते हैं, काफी लोग नहीं कर पाते हैं, जो कि है आपकी कैपेबिलिटी। जी हाँ फ्रेंड्स, अगर मान लीजिए आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने वाले हैं तो आपका कैपेबिलिटीज अगर आपको जो है सही से पता होता है कि आप किस में कितना अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे, चाहे वो PO हो या कर, आपका पोटेंशियल किस चीज में कितना है, वो अगर आपको अच्छे से पता होता है तो आप कोई भी एग्जाम अपने पोटेंशियल के अकॉर्डिंग बहुत जल्दी ही क्लियर कर सकते हो। हाँ, अगर आपको अगले साल या उसके अगले साल क्लियर करना है तो बात अलग है, लेकिन अगर आपको इसी साल एग्जाम क्लियर करना है, कम टाइम है, तो अपनी कैपेबिलिटीज पे काम कीजिए। आपका पावर जिस चीज में ज्यादा है उस चीज को और ज्यादा पॉलिश कीजिए। जो चीज थोड़ा वीक है उसको ऐसा नहीं कि बिल्कुल छोड़ दीजिए, हल्का हल्का उसको भी पॉलिश कीजिए, बट बहुत ज्यादा उस पर जो है काम करने का अभी आपके पास उतना टाइम नहीं है। तो आप अपनी अगर कैपेबिलिटीज पे अगर काम करेंगे तो आपको जो रिलेटिवली जो आप एग्जाम देने वाले हैं अपनी कैपेबिलिटीज के हिसाब से, उसमें आपको काफी अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। तो ये था आपकी कैपेबिलिटीज। दोस्तों, इस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपके जो है, जो भी आपने पुरानी क्लासेस में आपके पढ़े हैं उनके सभी के मिक्स क्वेश्चन आते हैं। तो हमें भी पता है और आपको भी कि कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं तो जो आपके बहुत स्ट्रांग हो, या फिर कुछ ऐसे जो आपके वीक है, या फिर कुछ ऐसे जो आपने कभी जो है उतना ध्यान भी नहीं दिया। तो वो सब आपके इस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आने वाला है। तो क्लियर सी बात यह है कि अगर आपका प्लान ये है कि मुझे इसी साल आपका एग्जाम क्रैक करना है, तो ऐसा बिल्कुल पॉसिबल नहीं है कि जो टॉपिक आपका बहुत ज्यादा वीक है आप उसको अपना स्ट्रॉन्ग बनाने में चलें और उसके ऊपर अपना टाइम वेस्ट करते चलें। जो टॉपिक आपका वीक है उसे बिल्कुल आप छोड़ दीजिए। हाँ, ऐसा नहीं कि आपको पजल नहीं आता तो आप छोड़ दें, पजल ही सबसे मेन होता है आपके रीजनिंग के पेपर में, या फिर अगर आप DI छोड़ दें तो ऐसा नहीं चलेगा। कुछ ऐसे टॉपिक्स, जैसे कि बात करें, मान लीजिए आपका मेंसुरेशन वीक है, उसके फॉर्मूलेज आपको नहीं होते, प्रोबेबिलिटी में आपको जो है थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है, या फिर क्रिटिकल रीजनिंग में आपको जो है थोड़ा दिक्कत होता है, तो हाँ, ये एक एक टॉपिक अगर ऐसा आपको नहीं आता तो चल जाएगा। बट बात करें अगर आपका जो मेन जो चीज है जैसे DI या पजल, मेरे को यही नहीं करना, तो वो मुश्किल है, वो तो आपको करना ही पड़ेगा। और मैं अगर अपना भी बात करूं तो मेरे पास भी 6-7 महीना था। मेरा भी जो है एक रीजनिंग में कोडिंग डिकोडिंग होता है, आसान वाला तो नॉर्मल वाला बन जाता था, जिसको मतलब केवल मिक्स एंड मैच करना होता है। बट जो डिफिकल्ट वाले होते थे जिनमें काफी लॉजिकल लगता था, जैसे मेंस लेवल का, तो वो मैंने कंप्लीटली छोड़ दिया क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा टाइम भी लगता था और मेरा वो बहुत वीक था। तो मैंने मेंस में अपना 5-6 नंबर गवा के मैंने अपना पजल काफी मजबूत कर लिया था। ऑलमोस्ट मैं ये मान के चलिए तो 2 मेंस के पजल में 3 से 4 जो है बना ही लेता था अगर आपका पेपर में आए तो क्लियर सी बात यह है, आपको जो है अपनी पावर पे खेलना पड़ेगा। आपका अगर आपको इसी साल एग्जाम क्लियर करना है वो भी कम टाइम में, जो टॉपिक आपके बहुत ज्यादा वीक है उन्हें बिल्कुल छोड़ दीजिए। कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको नहीं छोड़नी चाहिए तो वो आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़नी है।
हाँ, आपकी जैसे कुछ पर्टिकुलर टॉपिक्स हैं आप उन्हें छोड़ सकते हैं अगर आपको उन्हें बहुत टाइम लग रहा है तो इन चीजों पे आपको जो है खेलना पड़ेगा अगर आपको इसी साल और बहुत जल्दी एग्जाम क्लियर करने हैं तो यही तीनों पॉइंट थे जो मैं आपके साथ जो है डिस्कस करना चाह रहा था। बाकी अगर आपको कोई और फ्यूचर क्वारी होती है या कुछ भी तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं किसी भी चीज को लेके। थैंक यू।